बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओवरकोट पे है। दिस इज द चैप्टर नंबर 14 ऑफ बुक नंबर 1। ओवरकोट इज अ नॉवेल, छोटा सा अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है, विच इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर उर्दू सिलेबस। गुलाम अब्बास का लिखा हुआ ये शॉर्ट स्टोरी है ये। और शॉर्ट्स गुलाम अब्बास के बारे में ये है कि वो ज़्यादातर डीप सोशल अवेयरनेस देता है, यानी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है अपने सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर किस तरह से है। सिंपल है, फ्लुएंट है, स्टाइल में क्लैरिटी है और रिदम है उसमें। और स्टडी करता है सारे करेक्टर को सेम लेवल पे, रियलिस्टिक राइटिंग देता है, ज़्यादातर मेरे मुआशरे की हकीकी अक्कासी करता है। उसके बाद फिक्शन को रियल में रियलिटी दी है उसने, और स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं, मखसूस सोसाइटी के रिलेटेड प्लॉट्स हैं, और डिटेल राइटिंग करता है, यानी कि जो डायलॉग्स इस्तेमाल नहीं करता। उसकी राइटिंग में डायलॉग्स थोड़े हैं और स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोर रियल बनाता है नरेशन के साथ, वाक़यात को बयान करके उसके साथ। तो गुलाम अब्बास की ये कॉमन फीचर्स हैं उसकी राइटिंग में जो हमें हर जगह पे नजर आते हैं। होता इस तरह से, कुछ समरी इस तरह से है कि एक नौजवान है जो बड़ा सूटेड बूटेड होके, लंडे के कपड़े वो पहने हुए, वो स्कार्फ भी पहने हुए है वाइट, ऊपर हैट पहना हुआ है, हाथ में पुराने जमाने में स्टाइल होता था छड़ी पकड़ने का, तो स्टाइल नवाबों वाला स्टाइल अपना के लंडे का कोट है, लेकिन जाहिरी तौर पे वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा बांका शीला जवान, वो जस्ट लाइक शीला की जवानी। तो और अंदर उसका इस तरह से है कि वो मटर गश्त करता है, यानी कि वॉक करता है, सर्दियों को एंजॉय करता है, सर्दियों में लाहौर में वॉक करते हुए माल रोड पे आता है। इसी स्नाम में वो मुख्तलिफ दुकानों में जाता है, वहां पे कोई चीज उसे पसंद नहीं आती, जाहिर है पैसे बिल्कुल भी नहीं थे पास, जस्ट उसने लंडे के कोट को लेके ही अपनी वजह कता जो ना वो खूबसूरत बनाई थी। इसी तरह में एक यंग नौजवान जोड़ा जिसके पीछे वो लग जाता है, उसको इंटरेस्ट होती है उनकी क्या बातें कर रहे हैं आपस में, तो उनके पीछे पीछे जाते हुए बेखबरी के आलम इतना मदहोश के पीछे से ट्रक के नीचे आ गया और मारा गया। जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में जब उसके कपड़े उतारे गए तो अंदर से फटी पुरानी जुराबें, मुख्तलिफ कलर की एड़ियों पे फटी हुई बुनियान इंतहाई गंदी निकली, और उसके पास जेब में चंद पंफलेट के सिवा, चंद सिक्कों के सिवा कोई पैसे नहीं थे। तो असल में ये कहानी क्या है? असल में ये कहानी हमारी सोसाइटी की है। ये कहानी हमारी सोसाइटी की है जिसमें हर आदमी अपने ऊपर ओवरकोट लिए हुए है। हर आदमी ने अपने हालात को छुपाने के लिए, अपने करेक्टर को छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी सोच को छुपाने के लिए कुछ ओवरकोट लपेटे हुए हैं, जिन ओवरकोट के नीचे इंतहाई गंदगी है, जो जाहिरी तौर पे बड़ा फर्निश करके हम दिखाते हैं अपना करेक्टर, अपनी बातें, अपना किरदार, हर चीज हम बड़ा खूबसूरत करके दिखाते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो अंदर से इंतहाई गंदा होता है। तो असल में ये ओवरकोट मुआशरे पे क्रिटिसिज्म है कि जिस तरह से हम लंडे के कोट लेके अपने ऊपर पहने होते हैं, हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, और यही रियलिटी जब सामने आती है तो दैट इज वेरी बिटर, वेरी मिजरेबल, जो हमें यहाँ पे ओवरकोट के नीचे नजर आई। लेट्स सी जी, शुरू करते हैं हम। इसमें पहले ट्रांसलेशन है, साथ साथ हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, और उसके बाद एंड पे हम सोल्यूशन करेंगे। शुरू में जो फ्रेज आ जाएगी शुरू में तर्जुमा कर देंगे। वन इवनिंग इन जनवरी, यहाँ पे ये आपका एडवर्ब शुरू में आ गया, तो शुरू में तर्जुमा कर दिया। जनवरी की एक शाम को, वेल ग्रूम्ड यंग मैन, ये सब्जेक्ट हो गया। एक खुश लिबास नौजवान, वेल ग्रूम्ड का मतलब वेल ड्रेस्ड, एक खुश लिबास नौजवान, हैविंग वॉकड अप, चलता हुआ, डेविस रोड से चलता हुआ, टू द मॉल रोड, मॉल रोड की तरफ
टर्न टू चेरिंग क्रॉस, चेरिंग क्रॉस से मुड़ गया। जनवरी की एक शाम को एक खुश लिबास नौजवान डेविस रोड से होता हुआ माल रोड की तरफ चेरिंग क्रॉस पर मुड़ गया, या माल रोड की तरफ चेरिंग क्रॉस से मुड़ गया, या माल रोड पर चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। यानी पहले डेविस रोड से जब माल रोड पे आते हैं तो चेरिंग क्रॉस से अगला 2 स्टॉप छोड़ के है, तो यानी कि माल रोड पर चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। दोबारा से, जनवरी की एक शाम को एक खुश लिबास नौजवान डेविस रोड से चलता हुआ माल रोड पर चेरिंग क्रॉस की तरफ मुड़ गया। अब हैविंग के बाद हमने क्या यूज करना है, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। हैविंग के बाद हमने ये परफेक्ट टेंस को शो करता है, और लेकिन हम इसको हैविंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा, खाना खाने के बाद, हैविंग टेकन हिज मील ही वेंट आउट, बाहर चला गया। तो अब यहाँ पे हैविंग वाली फ्रेज में हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया और उसके बाद इंडेफिनिट इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हैविंग वाली फ्रेज में हमने यूज किया, पर हैविंग वाली फ्रेज में हमने परफेक्ट टेंस, यानी कि ये परफेक्ट टेंस की इक्विवेलेंट होती है। आफ्टर ही हैड टेकन हिज मील ही वेंट आउट, ये भी हो सकता है, और हैविंग टेकन हिज मील, इसके बाद आने वाला जो टेंस होता है वो इंडेफिनिट होना चाहिए। ही वेंट आउट पास्ट इंडेफिनिट में लगाएं। हिज हेयर वाज स्लीक, उसके बाल नरम मुलायम, एंड शाइनिंग, और चमकदार थे। उसके बाल, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाना है। 2 एडजेक्टिव्स हैं इसके, स्लीक एंड शाइनिंग। क्या होगा, उसके बाल नरम मुलायम और चमकदार थे। स्लीक से मतलब स्मूथ। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसकी कलमें बड़ी बड़ी थी, यानी पुराने जमाने में कलमों पे बड़े बड़े बाल रखे जाते थे, वो साइड बर्न्स कहते हैं, साइड विस्कर या टेम्पल्स। उसके कनपटियों पे बाल लंबे थे या उसकी कलमें लंबी थी। हिज थिन मुस्टैच, उसकी पतली मूंछें, सीम्ड, वो दिखाई देती थी, टू हैव बीन ड्रॉन, बनाएगी, विद अ पेंसिल, पेंसिल के साथ। उसकी पतली मूंछें, ये सब्जेक्ट आ गया, उसकी पतली मूंछें, पतली नहीं कहेंगे उसको, बारीक मूंछें कह लें, उसकी बारीक मूंछें। अब लास्ट पे चले जाएं, विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ तराशी गई, महसूस होती थी। उसकी बारीक मूंछें पेंसिल के साथ तराशी गई, महसूस होती थी। अब सीम के बाद हमने क्या यूज करना है, सीम के बाद हम इंफिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीम है, एयर है, रन आउट है, इन सभी वर्ब्स के बाद हम वर्ब की 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, और इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं इन तमाम वर्ब्स के बाद। सेम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, उसकी बारीक मूंछें पेंसिल के साथ तराशी गई, महसूस होती थी। ही हैड पुट ऑन, उसने पहना हुआ था, ब्राउन ओवरकोट, एक भूरे रंगत का या बादामी रंगत का ओवरकोट, विद अ क्रीम कलर्ड रोज। अब विद अ क्रीम कलर रोज, क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ब्राउन ओवरकोट के। तो जाहिर है ये फ्रेज है, तो उसका तर्जमा हम उससे पहले करेंगे। इन हिज बटन होल, ये उसके साथ अटैच है, तो इसका तर्जमा उससे भी पहले आ जाएगा। इन हिज बटन होल, उसने, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा आ गया, उसने, क्या होगा, अपने काज में, इन बटन होल, अपने काज में, ऐसे भी कर सकते हैं, ये फ्रेज वाइज भी समझ सकते हैं, या लास्ट से क्लॉज के वापस आना है सब्जेक्ट के बाद। उसने अपने काज में एक आध खिला गुलाब, क्या होगा, क्रीम, मोतिये रंगत का गुलाब। उसने अपने काज में एक मोतिये रंगत का आध खिला गुलाब के साथ ओवरकोट पहना, एक बादामी रंगत का ओवरकोट पहना हुआ था। अब पहले सब्जेक्ट आ गया, उसने अपने काज में, इन बटन होल, अपने काज में एक आध खिला, क्या होगा, मोतिये रंगत के गुलाब के साथ
क्या था, बादामी रंगत का ओवरकोट पहना हुआ था। पुट ऑन का मतलब क्या होगा, पहना। पुट ऑफ का मतलब डिले करना या उतार देना होता है। दोबारा से सुनिएगा, पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने कहां पे चले जाना है, लास्ट पे, यहाँ पे आगे, उसके बाद लास्ट पे। अपने काज में क्या होगा, मोती रंगत का अध खिला गुलाब वाला या गुलाब के साथ बादामी रंगत का ओवरकोट पहना हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज रंग का सीधा हैट, और एक सब्ज रंग का सीधा हैट, विच ही वोर एट रैकिश एंगल, जो कि उसने तिरछे अंदाज से या स्टाइलिश अंदाज से या जाज़ब अंदाज से पहना हुआ था। क्या होगा, दोबारा से, उसने अपने काज में मोती रंगत का आध खिला गुलाब या आधा खिला हुआ गुलाब वाला बादामी रंगत का ओवरकोट और एक सबज सीधा हैट, जो कि उसने क्या होगा, जाज़ब अंदाज से या शानदार अंदाज से पहना हुआ था, के साथ बादामी रंगत का ओवरकोट पहने हुए था। ये ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग से कर सकते हैं। उसने अपने काज में मोती रंगत का आधा खिला हुआ गुलाब वाला ओवरकोट और क्या होगा, एक सब्ज रंग का सीधा क्या होगा, हैट या टोपी, जो कि उसने क्या होगा, जाज़ब अंदाज से, शानदार अंदाज से पहना हुआ था, शानदार अंदाज से पहना हुआ था। अ वाइट सिल्क स्कार्फ, एक सफेद रेशमी स्कार्फ या गुलूबंद भी कहते हैं इसको उर्दू में, एक सफेद रंगत का ये एक सफेद रंगत का रेशमी गुलूबंद वॉज नॉटेड, वो क्या होगा, लिपटा हुआ था। नॉटेड एट का मतलब होता है रैप करना, लिपटा होना। एट इज नेक, उसकी गर्दन के गिर्द। एक सफेद रंगत का रेशमी स्कार्फ या गुलूबंद उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। एक सफेद रंगत का, एक सफेद रंगत का, एक सफेद रंगत का रेशमी क्या होगा, गुलूबंद उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था, उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। नॉट एट का मतलब होता है किसी की गिर्द सराउंड करना, रैप करना, लपेटना। वन ऑफ हिज हैंड्स, उसका एक हाथ, वॉज स्लिप्ड इनटू, डाला हुआ था, उसने एक हाथ डाला हुआ था, इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की जेब में। तो पहले क्या होगा, उसने उसने अपना एक हाथ, उसने अपना एक हाथ क्या होगा, अपने ओवरकोट की एक जेब में डाला हुआ था। उसने अपना एक हाथ अपने ओवरकोट की जेब में डाला हुआ था। वाइल अनदर, जबकि दूसरे हाथ में, जबकि दूसरे हाथ में। वाइल जो है वो किसको शो कर रहा है, कंट्रास्ट को शो कर रहा है। जब दो क्लॉजेस के दरमियान हम मीनिंग के एतबार से मीनिंग के एतबार से क्या हो, जब कोई चीज कंट्रास्टिंग आ रही हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे वाइल या बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो क्लॉजेस के, पहले जरा तर्जुमा कर लें फिर उस पर बात करते हैं। उसने अपने, उसने उसने अपना एक हाथ, वन ऑफ हिज हैंड, उसने अपना एक हाथ, अब लास्ट पे चले जाएं, अपने ओवरकोट की एक जेब में डाला हुआ था, जबकि दूसरे में ही हेल्ड, उसने, अब सब्जेक्ट आ गया, क्या होगा, अ शॉर्ट पॉलिश्ड कैन, एक छोटी चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में उसने एक छोटी चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी। विच एवरी नाउ एंड देन, जिसे वो कभी कभार, जिसे वो कभी कभार टवर्ड जॉन्टली, खुश दिली के साथ घुमा देता था। जिसे वो क्या होगा, कभी कभार, नाउ एंड देन का मतलब फ्रीक्वेंटली, कभी कभार, सेल्डम आप कह सकते हैं, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जिसे वो कभी कभार खुश दिली से घुमा देता था।
क्या होगा, जिसे वो खुश दिली से कभी कभार घुमा देता था। जॉइंटली, टुवर्ड जॉइंटली, दोबारा से देखिएगा। उसके अपने एक हाथ में उसने अपने ओवरकोट की जेब में डाला हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में एक छोटी सी क्या होगा, वैद की छड़ी थामी हुई थी या पकड़ी हुई थी, जिसे वो कभी कभार खुश दिली से घुमाता था। जॉन्टली का मतलब हैप्पीली, ट्विर्ल का मतलब रोटेट करना होता है। अब नो एंड देन जब आ जाए तो ये रूटीन को शो करता है, ये पास्ट में यूज करेंगे या प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल करते हैं। वाइल हम तभी यूज करते हैं जब दो क्लॉजेस के दरमियान कंट्रास्ट मौजूद हो, जैसे he is nice but his brother is, brother बट आ जाएगा, एंड आएगा, या क्या होगा, मोर ओवर, बट की जगह पे वाइल ब्रदर इज। यहाँ पे इस सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस के दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप आ जा रहा है। अब ये जो कंजक्टिव वर्ब्स होते हैं, इनका काम यही होता है कि वो दोनों क्लॉजेस के दरमियान उस रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अब इसमें दो क्लॉजेस हैं जिनमें नाइस और क्या होगा, नॉटी, इन दोनों का कंट्रास्ट डेवलप हो रहा है। इसलिए हमने कंजक्टिव वर्ब भी कौन से लगाएंगे, जो कंट्रास्ट को शो करते हैं। वो क्या है, बट है और यह वाइल है। इट वॉज सैटरडे इवनिंग, ये हफ्ते की शाम थी। इन द मिड विंटर वस शर्मा की, ये अब सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना है। वस शर्मा की हफ्ते की शाम थी। द शार्प आइसी गस्ट, तेज ठंडे या बर्फीले झोंके, गस्ट का मतलब होता है ब्लो, ब्लास्ट। अ विंड, तेज हवा के। स्टक लाइक स्टील, फौलाद की तरह टकराते थे। क्या होगा, तेज हवा के बर्फीले झोंके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने किस पे चले जाना है, वो लास्ट पे। तेज हवा के तेज बर्फीले झोंके, क्या होगा, तेज हवा के तेज बर्फीले झोंके। अब लास्ट पे चलेंगे, लाइक स्टील, फौलाद की मनिंद टकराते थे। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये सेकंड फॉर्म है, ये टकराते थे, रूटीन के साथ है। बट द यंग मैन, लेकिन नौजवान, seemed to be immune to them, नौजवान उनसे लापरवाह दिखाई देता था। immune के मराद केयरलेस, और seem का मतलब दिखाई देता था, लेकिन नौजवान उनसे लापरवाह दिखाई देता था, सो या बेअसर दिखाई देता। इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्टेड होना, फ्री होना, किसी से प्रोन ना होना, किसी चीज का असर ना होना। अब यहाँ पे भी बट का इस्तेमाल किया, जो कि कंट्रास्ट को शो कर रहा है, कंजक्टिव वर्ब है कंट्रास्ट का। दोबारा से सुनिएगा, तेज हवा के या तेज हवा के तेज बर्फीले झोंके फौलाद की मनिंद टकराते थे, जबकि नौजवान उनसे लापरवाह दिखाई देता था। So while others were walking briskly, इसीलिए जबकि दूसरे walking briskly, तेज से चल रहे थे, to keep warm, अपने खुद को गर्म रखने के लिए। जबकि दूसरे, ये सब्जेक्ट हो गया। जबकि दूसरे, अब लास्ट पे चले जाना है, to keep warm, खुद को, क्या होगा, खुद को गर्म रखने के लिए तेज तेज चल रहे थे। ब्रिस्कली का मतलब होता है फास्ट, रैपिडली। जबकि दूसरे खुद को गर्म रखने के लिए तेज से चल रहे थे। ही वॉज एम्बलिंग अलोंग, वो खरामा खरामा चल रहा था, अलोंग सड़क के साथ साथ। ऑब्वियसली, यकीनन, सर्टेनली, एंजॉयिंग इस प्रोमेनेड, अपनी शाम की चहलकदमी को लुत्फानंदोज होते हुए। इन बिटर कोल्ड, सख्त सर्दी के आलम। इसलिए जबकि दूसरे खुद को गर्म रखने के लिए तेजी से चल रहे थे, वो, अब लास्ट पे चले जाना है, क्या होगा, इन बिटर कोल्ड, ये अगली फ्रेज आ गई, सख्त सर्दी के आलम में। इसलिए दूसरे सख्त सर्दी के आलम में
enjoying is promenade, अपनी चहलकदमी से लुत्फ उठाते, यकीनन अपनी चहलकदमी से लुत्फ उठाते हुए सड़क के साथ साथ खरामा खरामा चल रहा था। खरामा खरामा से मुराद होता है आहिस्ता आहिस्ता चल। इसलिए जबकि दूसरे खुद को गर्म रखने के लिए तेज तेज चल रहे थे, वो अभिलाष पे सख्त सर्दी के आलम, इन बिटर कोल्ड, सख्त सर्दी के आलम में यकीनन या बिलाशुबा अपनी चहलकदमी से लुत्फ उठाते हुए, यकीनन अपनी चहलकदमी से लुत्फ उठाते हुए खरामा खरामा चल रहे थे। अब यहाँ पे हमने सवाल देखा, सवालों पे गौर कीजिएगा कि कलर ऑफ ब्राउन ओवरकोट, कलर ऑफ कोट क्या था। हमारा सवाल है यहाँ पे कलर ऑफ क्या था, कोट को, और उसके बाद किस तरह से वो चलता है, वो यानी मौसम की किस लिए वो बाहर आता है, व्हाई डिड ही कम्स आउट, वो क्यों बाहर आता है, वो मौसम को वो एंजॉय करने के लिए, वो उनके साथ साथ मतलब कि बाजार की रौनक से लुत्फानंदोज होने के लिए वहां पे आता है। अब जरा देखिएगा जी, सेंटेंसेस रिलेटेड करेक्शन देखनी है आपने। He was always being put upon या put out by his friends। तो put upon होगा, put upon का मतलब होता है किसी पे बोझ लाद लेना, डाल देना, किसी पे जिम्मेदारी डाल देना, put upon होता है। उसके बाद है put up या put down a candidate at the convention। कन्वेंशन में या वो फंक्शन में कैंडिडेट को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। तो पुट अप का मतलब एक पेश करना भी होता है और पुट अप का मतलब नॉमिनेट करना भी होता है। नाउ एंड देन ये शो कर रहा है, रूटीन को शो कर रहा है, तो ही हैज विजिटेड नहीं होगा, ही विजिटेड अस या ही विजिट्स अस, दोनों हो सकते हैं, या विजिट्स अस या विजिटेड अस। ही पुट मी थ्रू ओ या ओवर अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो पुट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में से गुजरना, थ्रू से मुराद होता है बीच में से गुजरना, उसको हम पुट थ्रू कहते हैं। तो इसका मतलब किसी चीज को बीच में से गुजरने को हम पुट थ्रू कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। He looked such a dandy, वो इस कदर खूबसूरत दिखाई देता था। डैंडी से मुराद फैशनेबल भी कहते हैं, खूबसूरत भी कहते हैं। इस कदर खूबसूरत दिखाई देता, दैट टोंगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम। यहाँ पे देखिएगा, वो यहाँ तक एक क्लॉज है आपकी, तो इसमें सब्जेक्ट का तर्जुमा पहले करेंगे। वो सच ए डैंडी, इस कदर खूबसूरत दिखाई देता था, टोंगा वाला ऑन कैचिंग साइट है, कि टोंगा वाला उस पे नजर पड़ते ही टोंगा वाला ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, टोंगा वाला के। इसका तर्जुमा बेहतर है कि हम पहले करें। तो उस पे नजर पड़ते ही टोंगे वाले, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हत्ता के फासले से, वो इस कदर खूबसूरत दिखाई देता था कि उस पे नजर पड़ते ही टोंगे वाले हत्ता के फासले से ही whipped up their horses, अपने घोड़ों को चाबक मारते या दौड़ाते। whip up का मतलब होता है किसी को इंसाइट करना होता है। whip up यानी कि किसी को आप जैसे कहते हैं ना जानवरों को, शाबाश भी शाबाश, चलो भाई भागो भाई, चल भी शेरा, जैसे डॉग को कहते हैं। इस तरह से ये उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी को इंसाइट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए विप अप को प्रेपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। तो विप इन का मतलब होता है किसी को इकट्ठा करना होता है, और विप अप का मतलब होता है किसी को एक्साइट करना होता है, तैयार करना। वो इस कदर खूबसूरत दिखाई देता था कि उस पे नजर पड़ते ही टोंगे वाले हत्ता के फासले से अपने घोड़ों को क्या होगा, चाबक मारते यह भी कह सकते हैं, और अपने घोड़ों को वो तैयार करते, एंड रेस टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ भागते, एंड रेस टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ भागते, विद द वेव ऑफ स्टिक, छड़ी को लहराकर, विद द वेव ऑफ स्टिक, छड़ी को लहरा के। अब ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, छड़ी को लहराकर, he turned them away, वो उन्हें चलता कर देता। टर्न अवे का मतलब सेंड अवे, दूर भेज देना, टर्न अवे से मुराद दूर भेज देना, यानी परे भेज देना। छड़ी को लहरा के वो उन्हें दूर भगा देता। अ टैक्सी ऑल्सो ड्रू नियर है, एक टैक्सी भी
उसके करीब आई। ड्रू नियर, यहाँ पे ड्रॉ से मुराद यहाँ पे निकालना नहीं है बल्कि होना है। एक टैक्सी भी उसके करीब आई, एक टैक्सी भी उसके करीब आई। एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंग, और ड्राइवर ने उसकी तरफ सवालिया अंदाज से देखा। और ड्राइवर ने, एक टैक्सी भी उसके करीब आई और ड्राइवर ने सवालिया अंदाज से उसकी तरफ देखा। इंक्वायरिंग, ड्राइवर ने सवालिया अंदाज से उसकी तरफ देखा। He too was turned off, ड्राइवर ने उसे सवालिया अंदाज से देखा। He was too turned off, उसे भी चलता कर दिया या भगा दिया। टर्न ऑफ का मतलब किसी चीज को रिपेल कर देना भी होता है। टर्न ऑफ से मुराद एक तो होता है किसी चीज को स्विच ऑफ कर देना, जैसे हम फैन को टर्न ऑफ कर दिया या मशीन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर दिया। ऑन करना स्विच ऑन हो गया और टर्न ऑफ स्विच ऑफ हो गया। और उसे भी चलता कर दिया। दिस टाइम नो थैंक यू, इस मर्तबा नहीं आपका शुक्रिया के अल्फाज के साथ। एक टैक्सी भी उसके करीब आई, एक टैक्सी भी उसके करीब आई और ड्राइवर ने उसे सवालिया अंदाज से पूछा। उसे भी चलता कर दिया। इस मर्तबा नहीं आपका शुक्रिया के साथ, इस मर्तबा नहीं आपका शुक्रिया के साथ उसे भी चलता कर दिया। एज इवनिंग एडवांस, जो जो शाम गहरी होती गई, जो जो शाम गहरी होती गई। एडवांस से मुराद वैसे आगे बढ़ना होता है, यानी भी शाम आगे नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने से मुराद है गहरी होना, यानी इससे आप तारीख पढ़ते जाए। जो जो शाम गहरी होती गई, द कोल्ड बिकेम आल्सो इंटेंस, मोर इंटेंस, सर्दी ज्यादा शदीद होती गई। मोर इंटेंस का मतलब ज्यादा शदीद। जो जो शाम आगे बढ़ती गई, सर्दी ज्यादा शदीद होती गई। इट वॉज अ कोल्ड, ये सर्द मौसम ही था। दैट इंड्यूस पीपल, जिसने लोगों को माइल किया, जिसने लोगों को माइल किया। टू सीक कंफर्ट, क्या सुकून तलाश करने में। इन प्लेजर, क्या होगा, खुशी के, खुशी में सुकून तलाश करने में या सुकून तलाश करने पर माइल किया। जो जो शाम गहरी होती गई। अब एज एडवांस के बाद हमने कॉमा लगाना है क्योंकि ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एज वाली जो कंजक्शन के साथ क्लॉज कोई भी शुरू हो उसके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जो जो शाम गहरी होती गई, सर्दी ज्यादा शदीद होती गई। अब यहाँ पे मोर है तो मोर कंपैरेटिव डिग्री, यानी पहले से ज्यादा शदीद। जो जो शाम गहरी होती गई, सर्दी ज्यादा शदीद होती गई। ये सर्दी का मौसम ही था, इट वॉज अ कोल्ड, ये सर्दी का मौसम ही था जिसने लोगों को खुशी के इस मौका पर सुकून तलाश करने पर माइल किया। इंड्यूस का मतलब कन्विंस करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना। ये सर्दी का मौसम ही था जिसने लोगों को खुशी के इस मौके पर सुकून तलाश करने पर माइल किया। एट सच टाइम, इस तरह के वक्तों में। इट वॉज नॉट ओनली प्रोफ्लिकेट्स, ना सिर्फ आवारागर्द थे। हु रैंग्ड अबाउट, जो कि इधर उधर आवारागर्दी करते थे। इस तरह के वक्त में सिर्फ आवारागर्दी ही नहीं थे जो इधर उधर घूमते थे। इस वक्त सिर्फ आवारागर्दी नहीं या अय्याश लोग ही नहीं थे। प्रोफ्लिगेट के दो मतलब होते हैं। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है जो अय्याश हो, बहुत ज्यादा पैसे खर्च के, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, उसको भी कहते हैं, और आवारा को भी कहते हैं, यानी दोनों नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त सिर्फ अय्याश लोग ही नहीं थे, हु रैंक्ड अबाउट, जो इधर उधर घूमते फिरते थे। रैंक्ड अबाउट का मतलब इधर उधर घूमते। इस तरह के वक्त में सिर्फ अय्याश लोग ही नहीं थे जो इधर उधर घूमते फिरते थे, बट इवन दोस्त, बल्कि हत्ता के वो भी थे, हु वर यूजुअली कंटेंट, जो के अमूमी तौर पे मुतमिन होते हैं, टू लिव विद लोनलीनेस, अपनी तन्हाई में। जो कि अमूमी तौर पर अपनी तन्हाई में रहने पर क्या होगा, खुश होते हैं या राजी होते हैं। दोबारा से सुनिएगा। इस तरह के वक्त में, एट सच टाइम, अब आपका आ गया जी, एट सच टाइम शुरू में आ गया, शुरू में तर्जुमा कर दिया। इस तरह के वक्त में ये महज आवारागर्द ही या अय्याश लोग ही नहीं थे जो घूमते फिरते थे, बल्कि हत्ता के वो भी थे, हत्ता के वो भी थे जो कि अपने तन्हाई में, वे लास्ट पे चले जाएंगे इस क्लॉज के, जो कि अपनी तन्हाई में रहने पर मुतमिन होते हैं। इमर्ज फ्रॉम देयर हाइडआउट्स, इमर्ज निकल आए थे, फ्रॉम देयर हाइडआउट्स, अपनी
आरामगाहों से, टू जॉइन द गेटी ऑफ द स्ट्रीट्स, बाजार की रौनक में शामिल होने के लिए, या गलियों की या बाजारों की रौनक में शामिल होने के लिए। गेटी से मुराद क्या होगा? रौनक, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, और स्ट्रीट से मुराद बाजारों की। इस ऐसे वक्त में सिर्फ अय्याश लोग ही नहीं जो कि इधर उधर घूमते फिरते थे, बल्कि हत्ता के वो भी जो उमूमी तौर पर अपनी तन्हाई में रहने पर मुतमइन होते हैं। क्या होगा? मुतमइन होते हैं। अब लास्ट पे चले जाए, टू ज्वाइन द गेट, ये रीजन है इस निकलने की। तो क्या होगा? बाजारों की रौनक में शामिल होने के लिए, बाजारों की रौनक में शामिल होने के लिए। फ्रॉम देयर हाउस अगली फ्रेज है, अपने घरों से या अपने पनागाहों से या अपने रहायशगाहों से निकल आए थे। मर्ज का मतलब होता है निकल आना। दोबारा से, ऐसे वक्तों में या ऐसे वक्त में महज अय्याश लोग ही नहीं थे जो इधर उधर घूमते फिरते थे, बल्कि वो लोग जो अमूमी तौर पर अपनी तन्हाई में रहने पर मुतमइन होते हैं, बाजारों की रौनक में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल आए थे। एंड सो पीपल कन्वर्ज, और इस तरह से लोग, कन्वर्ज जमा हो गया ऑन द मॉल रोड पे, इस तरह से लोग माल रोड पे जमा हो गए थे। इस तरह से लोग माल रोड पर जमा हो गए थे। वेयर दे अम्यूज देमसेल्फ, वेयर दे अम्यूज, जहां पे वो लुत्फ उठाते थे। अमंग द वैरायटी ऑफ होटल्स, मुख्तलिफ किस्म की होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और क्या स्नैक बार से। ईच अकॉर्डिंग टू, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। नींद से मुराद क्या होगा? हैसियत। और इस तरह से लोग माल रोड पे जमा हो गए थे, ये क्लॉज होगी। इस तरह से इस तरह से लोग माल रोड पे जमा हो गए जहां पे उन्होंने, अब लास्ट पे चले जाए, हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। क्या होगा? जहां पे हर किसी ने अपनी जहां पे लोगों ने, हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अब किस में वापस आए, मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और स्नैक बार से लुत्फ उठाए। और इस तरह से लोग माल रोड पे जमा हो गए जहां पे उन्होंने, हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और स्नैक बार से लुत्फ उठाए। अब अम्यूज के साथ हमने, इंजॉय के साथ या अम्यूज के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, दे का देमसेल्फ, यू का योरसेल्फ वगैरह। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब जरा एक दफा फिर से सुन लीजिएगा। ऐसे वक्त में सिर्फ आवारा मंच या याश लोग ही नहीं थे जो इधर उधर घूमते फिरते थे, बल्कि वो भी थे जो, या वो लोग भी जो अमूमी तौर पर अपनी तन्हाई में रहने पर मुतमिन होते हैं, बाजार की रौनकों में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल आए थे। और इस तरह से लोग माल रोड पे जमा हो गए थे जहां पे वो, अब हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और स्नैक बार से लुत्फ उठाया। फार्मर्स विप्ड इन हो गया, यानी किसी को एक जगह पे इकट्ठे करके रखना, उसको विप्ड अप इन कहते हैं। विप्ड अप का मतलब होता है एक्साइट करना, किसी को कन्विंस करना, उसको हम कहते हैं विप्ड अप, तैयार करना। टर्न्ड अवे, किसी को दूर भेज देना, टर्न अवे हो गया। टर्न ऑफ का मतलब होता है कोई बंदा बात छोड़ दे, यानी स्विच ऑफ कर दे, उसको भी कहते हैं। और ये तवज्जो देना छोड़ दे, उसको भी टर्न ऑफ कहते हैं। और कंटेंट के साथ हमने, कंटेंट चूंकि एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने क्या लगाते हैं, टू लिव, यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जी अगला राधा जी, दोस्त हु कुडंट अफोर्ड, वो लोग हु कुडंट अफोर्ड जो हैसियत नहीं रखते थे, प्लेजर इनसाइड अंदर की रौनकों की, वो लोग, पहले सब्जेक्ट आ गया, जो अंदर की रौनकों की हैसियत नहीं रखते थे।
वो जो लोग अंदर की रौनकों की हैसियत नहीं रखते थे, वर कंटेंट, वो मुतमिन थे, टू गेज एट, देखने की, द कलरफुल लाइट्स, रंगारंग रोशनियों को, एंड ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट, और शानदार इश्तहारों को, आउटसाइड, बाहर से। वो लोग जो अंदर की रौनकों की अहलियत नहीं रखते थे, वो, अब जाहिर है देख लें, अभी दो चीजें हैं, क्या होगा, कलर्ड लाइट्स और ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट आउटसाइड, वो बाहर से ही रंगारंग रोशनियों और शानदार इश्तहारात को देखने पर मुतमिन थे। अब लास्ट पे आ गया, पर कंटेंट टू गेज, देखने पर मुतमिन थे। वो लोग जो अंदर की रौनकों की हैसियत नहीं रखते थे, वो बाहर से ही रंगारंग रोशनियों और शानदार इश्तहारात को देखने पर मुतमिन थे। अप एंड डाउन द मेन रोड, अप एंड डाउन द मेन रोड, मरकजी शाहराह के दोनों तरफ में, मरकजी शाहराह के दोनों तरफ में, देयर वाज अनएंडिंग स्ट्रीम, ना खत्म होने वाली कतार थी, ऑफ कार्स, बसेस, टांगों एंड बाइसिकल, कारों, बसों और टांगों, बाइसिकलों की या साइकिलों की एक ना खत्म होने वाली कतार थी। अप एंड डाउन द मेन रोड, यहाँ पे ये फ्रेज आगे शुरू में, तो इसका तर्जमा पहले कर दिया। मरकजी शाहराह, मेन रोड से मुराद मरकजी शाहराह के दोनों तरफ में कारों, बसों, टांगों और साइकिलों की ना खत्म होने वाली, अनएंडिंग स्ट्रीम्स, ना खत्म होने वाली कतार थी, और वाज लास्ट पे आ गया, ना खत्म होने वाली कतार थी। वाइल द पेमेंट थ्रॉन्ग विद पेडेस्ट्रियन, जबकि फुटपाथ पैदल चलने वालों से खचाखच भरे हुए थे। थ्रॉन्ग का मतलब होता है पैक्ड हो जाना, भर जाना, थ्रॉन्ग असम्बल्ड हो जाना, जबकि फुटपाथ पैदल चलने वालों से खचाखच भरे हुए थे। द यंग मैन सीटेड ऑन द बेंच, अब यहाँ पे यंग मैन के मीनिंग में इजाफा कर सीटेड ऑन द बेंच, क्योंकि मेन वर्ब आपका वाज वाचिंग है, तो इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसका तर्जमा हम उससे पहले करेंगे। ये बनेगा, क्या बना, सीमेंट के बेंच पे बैठा हुआ नौजवान, सीमेंट के बेंच पे बैठा हुआ नौजवान। वॉज वॉचिंग का तर्जमा चूंकि लास्ट पे करना, सब्जेक्ट हमने पढ़ा था पहले, किसका तर्जमा करना है, सब्जेक्ट का, फिर एडवर्ब्स का, और उसके बाद एडवर्ब के बाद हमने पढ़ा था तर्जमा करेंगे ऑब्जेक्ट का, और लास्ट पे तर्जमा करेंगे हम उर्दू में वर्ब का। ये सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन होगा। सीमेंट के बेंच पे बैठा हुआ नौजवान, ये पास्ट पार्टिसिपल है, उसके मीनिंग में इजाफा करो, उसका तर्जुमा पहले करेंगे। सीमेंट के बेंच पे बैठा हुआ नौजवान, अब लास्ट पे चले जाएंगे, बिफोर हिम, उसके सामने, ऑन द फुट पेमेंट, फुटपाथ पर, पासिंग पीपल, पासिंग गुजरते हुए लोगों को, विद इंटरेस्ट दिलचस्पी के साथ, वॉच वॉचिंग देख रहा था। अब वॉच वॉचिंग का तर्जुमा लास्ट पे किया, क्या बना, सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ नौजवान, सीमेंट के बेंच पे बैठा हुआ नौजवान उसके सामने फुटपाथ पर गुजरते हुए लोगों को दिलचस्पी के साथ देख रहा था। वॉच का मतलब मुसलसल देखना होता है। मोस्ट ऑफ देम, उनमें ज्यादातर वर वेयरिंग ओवरकोट्स, ओवरकोट पहने हुए थे। उनमें ज्यादातर, अब लास्ट पे चले जाए, ओवरकोट पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड, फ्रॉम अस्तर खान टू रफ मिलिट्री खाकी, जिसमें अस्तर खानी कोड से लेकर क्या होगा, मोटे फौजी खाकी कोड तक हर किस्म के कोड शामिल थे। जिसमें अब क्या होगा, फ्रॉम टू, ये पूरी की पूरी फ्रेज है, पूरी फ्रेज का इकट्ठा तर्जुमा होता है यहां से लेके यहां तक। जैसे हम कहें लाहौर से इस्लामाबाद तक, तो ये अलग से नहीं होगा, इस्लामाबाद से और लाहौर तक, यानी कि पूरी फ्रेज का तर्जुमा होता है। उनमें ज्यादातर ओवरकोट पहने हुए थे, जो के या जिसमें अस्तरखानी कोट से लेकर मोटे फौजी खाकी कोटों तक हर किस्म के कोट शामिल थे। जिसमें ज्यादातर उनमें ओवरकोट पहने हुए थे, जिसमें अस्तरखानी कोट, ये बहुत महंगा होता है, क्या होगा, अस्तरखानी कोटों से लेकर मोटे फौजी खाकी कोटों तक हर किस्म के कोट शामिल थे,
सच एज जो आमतौर पे पाए जाते हैं, लार्ज बंडल बड़े बड़े थानों में, एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप पुराने कपड़े की दुकानों में या लंडे की दुकानों में, या ब्रैकेट में लंडे की दुकान भी लिख सकते हैं, लुंडे नहीं लिख देना, लंडे जबर है। जिस तरह के कोट, अब क्या होगा, पुराने कपड़े की दुकानों ब्रैकेट में लंडे की दुकानों पर बड़े बड़े थानों में दस्तयाब होते हैं या पाए जाते हैं या मिलते हैं। जिस तरह के कोट पुराने कपड़े की दुकानों या लंडे की दुकानों पर बड़े बड़े थानों में मिलते हैं। सच एज जब हमने एग्जाम्पल देनी हो तो सच एज, और जब हमने किसी पे एम्फोसिस करना हो तो सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग, अब यहाँ पे वॉज आपका वर्ब है मेन, वॉज ओल्ड। अब द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग, अब ये यंग मैन वाज वेयरिंग ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ओवरकोट के। तो क्या होगा, वो ओवरकोट जो नौजवान बजाते खुद पहना हुआ था, वो ओवरकोट। अब ये ओवरकोट जो है ना स्पेसिफिक होगा, द ओवरकोट है क्योंकि वो है जो नौजवान पहने हुए हैं। वो ओवरकोट जो नौजवान पहने हुए था पुराना था, बट इट वॉज वेल कट, लेकिन अच्छी तरह से सिला हुआ था। क्या होगा, लेकिन वो ओवरकोट जो नौजवान पहने हुए था पुराना था लेकिन अच्छी तरह से सिला हुआ था। एंड मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, और उसका कपड़ा बहुत आला म्यार का था, ज़ाहिर बाहर का इंपोर्टेड कपड़ा था, लंडा बाजार का एलवी ब्रांड का। और ये अच्छी तरह से सिला हुआ था और उसका कपड़ा बहुत आला म्यार का था। द लेपल्स कॉलर जिसको हम कहते हैं, वर स्टिफ, वो सख्त थे, कॉलर सख्त थे, एंड स्लीव वेल क्रीज्ड, और क्या होगा, बाजू अच्छी तरह से तह लगे हुए थे या इस्त्री किए हुए थे, स्लीव्स कह लें, बाजू। कॉलर सख्त थे, कॉलर जो कोट पहनते हैं तो कोट के साइड पे जो थोड़ा सा बना होता है इस तरह से साइड पे, उसको हम क्या कहते हैं, वो कॉलर हम उसका कह सकते हैं उसका सिनोनिम, लेकिन लेपल्स जो है ना ये कोट के साथ स्पेसिफिक होते हैं। उसके कॉलर सख्त थे और बाजू अच्छी तरह से तय किए हुए थे या इस्त्री किए हुए थे। वेल क्रीज का मतलब होता है अच्छी तरह से इस्त्री किया होना, आयरन। अब यहाँ पे देखना है, पहले वाले में देखें, द लेपल्स वर स्टिफ और एंड स्लीव्स क्या होगा, वर क्रीज की बजाय सिर्फ क्रीज लिख दिया। इसकी वजह क्या है कि चूंकि हमारे अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे जो वाज है वो हमारे दरमियान, इसके दरमियान वर्ब है, तो ये वर्ब अंडरस्टूड होता है कि वो आगे भी ट्रेवल करेगा। ये एलिप्टिकल क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कुछ चीजों को जो रिपीट हो रही हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। जैसे देयर विल बी, क्या होगा, सेरेनिटी, के बाद कंपोजर इन द हॉल। अब यहाँ पे हमें या देयर विल बी, बार बार हमें देयर विल बी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टूड अगर सेरेनिटी है और कंपोजर है तो हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आवर डैम्स विल बी ड्राई, फील्ड्स बजाय इसके कि फील्ड्स विल बी लगाने की बजाय फील्ड्स बैरन, एंड रिवर्स। अब होना तो ये चाहिए कि हर एक के साथ लगे, फील्ड्स विल बी बैरन एंड रिवर्स विल बी एम्प्टी, तो इनको रिपीटिशन की वजह से हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जी हाँ हमने इसका इस्तेमाल करते हैं एलिप्टिकल क्लॉज का। द बटन्स वर ऑफ ऑन, बटन बारह सिंगे के सिंग के, एंड बिग एंड शाइनी, बड़े बड़े चमकदार, बड़े बड़े। अब ये बिग एंड शाइनी किसके मीनिंग में इजाफा करा, बटनों के, तो इसका तर्जुमा उससे पहले करेंगे। बड़े बड़े चमकदार
क्या होगा, बारह सिंगे के सींग के बटन थे, बड़े बड़े चमकदार बारह सिंगे के सींग के बटन थे, सींग के बटन थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी, नौजवान क्या होगा, इसमें बहुत इनेट, इसमें वेरी हैप्पी बहुत खुश, सीम टू बी दिखाई देता था, नौजवान इनमें इसमें बहुत खुश दिखाई देता था। अब किस तरह के ओवरकोट पहने हुए थे, अस्तरखानी से लेकर राफेल्टी खाकी कोट तक, और दोनों लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे या किस लिए बाहर आए, वो एंजॉय द गेटी ऑफ बाजार, उसके लिए वहां पे आए। और नौजवान का ड्रेस कैसा था या कैसा वो दिखता था, वो खूबसूरत दिखाई देता था, डैंडी था और ओवरकोट पहने हुए था। उसके बाद अब देखिए रिसर्चर स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स अगर किसी बंदे की है तो ये प्लूरल हो जाएगा, अगर एज अ सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। द कमेटी हैज मेट द रिक्वायरमेंट सेट अपॉन, अब कमेटी हैज होगी या हैव होगी, अब यहाँ पे हैव होगी क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो किसको मिली हुई है, पूरे मेंबर्स को है। अगर मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ हमने प्लूरल इस्तेमाल करना। स्टैटिस्टिक्स अगर है एज अ सब्जेक्ट तो इज है, अगर किसी बंदे की है तो ये एबिलिटीज मुराद होंगी तो ये प्लूरल हो जाएंगे। जैसे ओनली वन, हु यहाँ पे ओनली वन है तो उसी के हिसाब से हमने क्या लगाना है, और वैसे ओनली वन आ जाए तो फिर सब्जेक्ट यही होता है जैक, और उसी के हिसाब से हैज आ जाएगा। सेवरल स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि सेवरल के साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन इन द ऑफिस, एवरीवन सब्जेक्ट हमारा उसके हिसाब से आ जाएगा। लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने देखा, हमने अभी पढ़ा हैविंग वाली फ्रेजेस का तर्जुमा, हैविंग ब्रोकन, उसके बाद हैविंग शोन इनटू द ऑफिस, उसके बाद हैविंग इनवाइटेड, और इन सभी में क्या होगा, हैविंग ब्रोकन हिज लैम्प और शी हैज बीन वरिंग ऑल नाइट। इसमें हैविंग के बाद हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी। नौजवान कैसे दिखता था, वेल ग्रूम्ड, इंफॉर्मेशन है तो इजम वॉज वर आ जाएगा, द यंग मैन वॉज वेल ग्रूम्ड। स्लीक शाइनिंग हेयर और थिन मुस्टैच उसके पास है, पोजीशन है तो ही हैड हो जाएगा, और ही वोर आ जाएगा क्योंकि पास्ट में हमने चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है तो फॉर्म लगानी है। सेकंड, जब इंफॉर्मेशन है तो फिर हमने क्या यूज करना है, वॉज वर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है सच के साथ, और सच और एज का इस्तेमाल मैंने बताया। सच एज हम उसके लिए यूज करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, और सच दैट इट वाज सच अ बैड एक्सपीरियंस, और दैट हिज रूडनेस वाज, क्या होगा, सच दैट हिज पेरेंट्स वर अशेम्ड। रूडनेस वाज क्या होगा, सो, ये सच दैट, सो दैट चूंकि ये एडजेक्टिव है तो was such that his parents were ashamed. Such as, जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, such as आ जाएगा। He is such a good writer that he is admired by all. Such a good writer, such के बाद noun लगाया और उसके बाद that इस्तेमाल किया। Musical instruments such as piano and the guitar are not very easy to know. अब such के साथ जब एग्जाम्पल देनी हो तो हमने as इस्तेमाल किया। फैटी फूड सच दैट नहीं होगा, सच एज होगा, फ्राइज एंड हैम्बर्गर्स। और ड्रॉ के बाद हमने जो बताया, ड्रॉ नियर, क्रिश्चियन ड्रॉस, द क्रिसमस ड्रॉस नियर, द बिग स्टोर स्टार्ट्स, स्टोर स्टार्ट टू गेट, तो इसके साथ नियर का ड्रू क्लोजर, यानी इसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉ के बाद नियर, नियर ये एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ हम। तो ड्रॉ जब होने का मीनिंग दे, यानी टू बी वर्ब का मीनिंग दे, होने का मीनिंग दे तो उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी कलर ऑफ ब्राउन ओवरकोट, कलर क्या था, कलर, अब इंफॉर्मेशन है तो वॉज वर आएगा, द कलर वॉज ब्राउन, और क्या था, ओल्ड, बट इट वॉज ओल्ड, और इट हैड गुड क्वालिटी, या इट वॉज ऑफ गुड क्वालिटी, और इट वॉज वेल क्रीज्ड। इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव है तो वॉज वर, ब्राउन एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, इन तीनों में हमने क्या यूज किया,
was पर, और जहां पे नाउन था वहां पे हमने हैड का इस्तेमाल किया। पीपल क्यों जमा हुए जी? गैदर, कौन गैदर हुआ? पीपल गैदर्ड, और ये रीजन है तो इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? टू जॉइन आ जाएगा। अम्यूज कौन कर रहा है? दे अम्यूज देमसेल्फ, और क्या होगा? दे वांटेड या दे एस्पायर्ड टू एंजॉय। सब्जेक्ट मौजूद है तो सेकंड फॉर्म लगानी है। कौन से पीपल थे जो लगे? द पीपल कौन थे? वर पीपल वेयरिंग सच कोट्स, ऑल द पीपल जो क्या थे? जो इमर्ज हो गए थे, हु हैड इमर्ज्ड आउट ऑफ द हाउस, और दे वर वेयरिंग ओवरकोट्स ऑफ वेरी काइंड, अस्त्रखानी से लेकर मिलिट्री खाकी कोट तक। उसके बाद है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखना है कौन से सेंटेंस सही होंगे। अब जब हमने रिप्रेजेंट करना हो एडजेक्टिव के साथ हम दा लगा देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो प्लूरल हो जाता है। जैसे द यंग के साथ क्या बन जाएगा? द ओल्ड, तो ये प्लूरल को इंडिकेट करेगा। द यंग आर हैप्पियर देन द ओल्ड होगा। सभी को जो ये वैसे एडजेक्टिव है, जब ये द लग जाएगा तो ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। इंसान की जब जनरलाइज क्वालिटी, पहले एक दफा आपने स्टॉप करके इसको खुद करने की कोशिश करनी है, उसके बाद इसका देखना है। जब इंसान को जनरलाइज करना हो तो क्या लगाएंगे उसके साथ? कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह से ये भी वही है, एडजेक्टिव है तो हमने उसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे बल्कि द ब्लाइंड इस्तेमाल करेंगे। ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे ओल्ड है, यंग है, ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन बीइंग में जब लगाना हो तो फिर सिर्फ मैन वुमन इस्तेमाल करेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है, ये जो एक चोटी होगी उसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, और उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी दा लगता है। रेंज हो, माउंटेन रेंज हो तो फिर उसके साथ दा लगेगा, लेकिन एक चोटी के साथ नहीं लगेगा। और जब डेलेस्ट है सबसे ज्यादा तो सी एस डेलेस्ट होगा, द डेलेस्ट हो जाएगा। और बेस्ट रिटन नॉवेल है, और उसके बाद लास्ट वाला है सुपरलेटिव में क्या यूज करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। द बेस्ट, द बेस्ट, द डेलेस्ट वगैरह वगैरह, द हाईएस्ट। ये तो था जी आज का लेक्चर। होप सो you have learned a lot. See you in the next class. Allah Hafiz.